सोचो अगर आप किसी कार में कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएं, तो आप कैसे उस कार के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। सोचकर ही डर लगने लगता है ना। तो इस मूवी में हमें यही देखने को मिलने वाला है, जिसमें एक पर्सन कई दिनों तक कार के अंदर बंद हो जाता है और वो उसमें किस तरह से सरवाइव कर पाता है। साथ ही लास्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी ओपन होता है। यह सब जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी और उसी के साथ अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक चोर राजू को देख पाते हैं। दरअसल राजू बाय प्रोफेशन तो एक कार मैकेनिक है, पर वो इसके अलावा छोटी मोटी चोरियां भी करता है। और आज वो पार्किंग लॉट में खड़ी एक लग्जरी एसयूवी कार के पास चोरी करने आया होता है। राजू अपनी ट्रिक लगाकर उस कार के डोर को ओपन करके उसके अंदर बैठ जाता है। उसी के साथ उस कार के अंदर एक कीड़ा भी आ जाता है, जिसे राजू साइड में बैठने के लिए कहता है। पर वो कीड़ा बार बार राजू के पास आ रहा होता है, इसीलिए राजू उस कीड़े को कार के डैशबोर्ड पर रखे एक कंटेनर में बंद कर देता है। और फिर राजू कार के म्यूजिक सिस्टम को सबसे पहले निकाल कर अपने बैग में रख लेता है और बाकी कीमती चीजों को चुराने के लिए ढूंढने लगता है। पर तभी राजू के पास उसकी वाइफ नीरजा की वीडियो कॉल आ जाती है और वहां उनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि नीरजा इस टाइम पर 9 मंथ प्रेग्नेंट है और वो दोनों अपने न्यू बेबी के आने से बहुत खुश हैं। और राजू अपनी वाइफ से ये कहकर वहां पर आया है कि वो किसी बड़े आदमी की कार की डिलीवरी देने आया है। यानी राजू अपनी चोरी वाली हरकत को अपनी वाइफ नीरजा से छुपा कर रखता था और ये सब चोरी की डिटेल्स राजू को उसका बॉस नरसिम्हा दिया करता था। फोन कट करने से पहले नीरजा राजू को बताती है कि उसकी डिलीवरी 1 तारीख को होने वाली है, तब तक वो अपने काम से वापस लौट आए। उसके बाद राजू कार के अंदर और कुछ सामान चोरी के लिए ढूंढने लगता है, पर उसे वहां पर सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर और एक ब्लैंक डायरी और पेन ही मिलता है। और वहां से निकलने से पहले राजू पीछे वाली सीट पर टॉयलेट करता है, क्योंकि उसकी सोच एक चोर की तरह ही थी और उसने इससे पहले कभी भी लग्जरी कार को नहीं देखा था, तो वो उसका पूरा एंजॉय लेना चाहता था। पर उसे कोई भी अंदाजा भी नहीं था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आने वाली है। अब ये सब करने के बाद राजू जैसे ही कार से बाहर आने के लिए डोर ओपन करता है तो डोर लॉक हो चुके होते हैं। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर डोर को ओपन नहीं कर पाता है। तब वो पीछे वाली सीट पर आता है जहाँ पर उसने टॉयलेट की थी और वहां पर आकर वो पीछे वाले गेट को भी ओपन करने की कोशिश करता है। और तब वो परेशान होकर नरसिम्हा को कॉल करके बताता है कि वो उसी कार के अंदर फंसा हुआ है जिस कार से उसने सामान चोरी करने के लिए उसे कहा था। पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नरसिम्हा उसकी कोई भी बात नहीं सुन पाता है और फोन कट हो जाता है। उसके बाद राजू पीछे वाली सीट पर जाता है और वहां से टूल बॉक्स से टूल निकालकर पीछे वाले गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उस कार के सारे गिलास बुलेट प्रूफ थे, तो वो उन्हें ब्रेक नहीं कर पाता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जैसे डैशबोर्ड पर रखे कंटेनर में वो कीड़ा बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था, वैसे ही राजू भी इस कार से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी राजू देखता है कि वहां पर नरसिम्हा आया हुआ है और उसे देखकर राजू जोर जोर से उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है, पर नरसिम्हा ना ही उसे देख पाता है और ना ही उसकी आवाज सुन पाता है, क्योंकि उस कार के गिलास बाहर से ब्लैक थे। सिर्फ अंदर से ही बाहर को देखा जा सकता था, बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देता था। और साथ ही राजू की आवाज भी उस कार से बाहर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वो कार साउंड प्रूफ भी थी। वहां पर नरसिम्हा अपने एक आदमी से पैसे लेकर चला जाता है और राजू आवाज लगाता रह जाता है। अब रात हो चुकी होती है और राजू काफी मेहनत करके थक भी चुका होता है और तब उसे एहसास होता है कि स्टक होने का दर्द क्या होता है। इसीलिए वो उस कीड़े को उस कंटेनर से बाहर निकाल देता है। अब वहां पर पास के शॉप पर काम करने वाला एक आदमी राजू की कार की तरफ आता हुआ दिखाई देता है और तब राजू उसे आवाज देने की बहुत कोशिश करता है, पर राजू को ये बात पता ही नहीं थी कि ये कार साउंड प्रूफ है और उसकी कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती है। तभी राजू को नीरजा की बात याद आती है, जहाँ पर नीरजा ने राजू से कहा था कि अगर उसने दोबारा चोरी करके उसका भरोसा तोड़ा तो वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। अब ये सोचकर राजू बहुत डरने लगता है। उसे लगा था कि वो इजीली इस कार से बिना किसी को बताए चोरी करके निकल जाएगा, मगर अब तो वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था। सुबह से रात हो जाती है और राजू को बहुत प्यास भी लग रही होती है, पर राजू के पास पानी ही नहीं था। इसीलिए वो कार के विंडो ग्लास पर जो ओस का पानी आ रहा था उसे ही अपनी जीभ से चाटने लगता है ताकि उसका गला सूखना बंद हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग राजू के फोन में अचानक से नेटवर्क आ जाते हैं और तभी उसके पास नीरजा के कुछ मैसेजेस आते हैं, जिसमें उसे राजू की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा था। और उसी के साथ राजू के व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से एक वीडियो आती है, जिसमें उस कार के बारे में बताया गया था कि कुछ लग्जरी कार्स में म्यूजिक सिस्टम में ही पावर स्विच ऑप्शन दिया हुआ होता है। अगर म्यूजिक सिस्टम कनेक्टेड नहीं होगा
तो ना ही कार स्टार्ट होगी और ना ही उसके डोर ओपन होंगे। अब ये देखने के बाद राजू जल्दी से उसने जो म्यूजिक सिस्टम निकाला था उसे वो दोबारा से कनेक्ट कर देता है और कार के डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी उस कार के डोर ओपन नहीं होते हैं। और तभी म्यूजिक सिस्टम की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिसे राजू पिक कर लेता है, जो कि उस कार ओनर की ही होती है। और उसे पता होता है कि राजू उनकी कार में चोरी करने के लिए एंटर हुआ है। राजू उसे बताता है कि वो कल से इस कार में फंसा हुआ है, वो कैसे भी करके वहां पर आकर इस कार के डोर को ओपन करके उसे यहाँ से निकाल दे। वहां पर जब वो कार ओनर उसके बारे में पूछता है तो राजू उससे छुपाने की कोशिश करता है कि वो उनकी कार में चोरी करने आया था। पर जब कार ओनर उसे उसकी सच्चाई बताता है कि वो यहाँ पर चोरी करने ही आया था तो राजू गुस्से में उस कार ओनर को अब्यूज करने लगता है। तभी अचानक से कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है, मगर राजू जैसे ही उस कार की स्टीयरिंग पर आता है तो उसकी स्टीयरिंग लॉक हो चुकी होती है, यानी वो पूरी कार उस कार ओनर के कंट्रोल में थी। और ये बात अब राजू को समझ आ जाती है कि उसे यहाँ पर जानबूझकर कैद किया गया है। इतनी देर से उस कार का कार ओनर ही उसको कंट्रोल कर रहा था, उसने ही डोर लॉक किए थे। साथ ही वो ये भी जान जाता है कि इस कार के गिलास ब्लैक होने की वजह से उसे कोई देख नहीं पा रहा था और साउंड प्रूफ होने की वजह से उसे कोई सुन भी नहीं पा रहा था। और इतना ही नहीं, कार ओनर ने जैमर का यूज करके राजू के मोबाइल के नेटवर्क को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था ताकि वो किसी को हेल्प के लिए वहां पर बुला नहीं सके। यह सबके बाद राजू गुस्से में कार ओनर को थ्रेट करता है कि वो 1 घंटे के अंदर यहाँ से बाहर निकल कर दिखाएगा और उसके बाद वो उसके पास आकर उसे जान से मार देगा। और इस थ्रेट को सुनकर कार ओनर कॉल कट कर देता है और कार की एसी को फुल पर करके ऑन कर देता है, जिससे राजू को अब थोड़ी देर बाद ही बहुत ठंड लगने लगती है। और तब वो कार की एसी वायरिंग को कट करने की कोशिश करता है, पर उसकी वजह से उसके हाथ में काफी चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है। तब राजू अपने हाथ में रूमाल बांधकर कार में पड़े न्यूज़पेपर से एसी वोल्ट को बंद करने की कोशिश करता है, पर उसके बावजूद भी ठंड की वजह से राजू कांपने लगता है। तभी कार ओनर की कॉल राजू के पास आती है और वो उसे सच बोलने के लिए कहता है। तब राजू उसे बता देता है कि वो छोटी मोटी चोरियां करता है और यहाँ भी वो उनकी कार से सामान चुराने के लिए ही आया था। और सच बोलने की वजह से कार ओनर राजू को 1 मिनट का टाइम देता है किसी को भी कॉल करके उसे बचाने के लिए। और राजू नरसिम्हा को कॉल करके बताता है कि वो एक कार में फंसा हुआ है, इसीलिए वो आकर उसे बचा ले। पर नरसिम्हा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और फोन कट कर देता है, जिसके बाद कार ओनर जैमर का यूज करके उसके नेटवर्क को फिर से गायब कर देता है। और तब राजू गुस्से में कार ओनर को फिर से भला बुरा बोलने लगता है और उसे अब्यूज भी करने लगता है, जिसके बाद कार ओनर फिर से कॉल कट कर देता है और उसे टॉर्चर करने के लिए कार के अंदर लाफिंग गैस छोड़ देता है। जिसके बाद राजू गुस्से में होने के बावजूद भी हंसने लगता है और अपने बच्चे के कपड़ों को देखकर उसे याद करने लगता है। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब किसी चोरी की वजह से पुलिस ने राजू को पकड़ लिया था और उसकी वाइफ नीरजा ने उसे बचाने के लिए पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट की थी और पैसे भी दिए थे। और तब नीरजा ने राजू से अपने बच्चे की कसम ली थी कि वो दोबारा कोई भी चोरी नहीं करेगा और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। और उन दोनों में लव मैरिज हुई थी। नीरजा ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर राजू से शादी की थी और राजू भी उससे बहुत प्यार करता था, पर फिर भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो चोरी करता था। उसके बाद फिर से कार ओनर की कॉल राजू के पास आती है और तब राजू उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे बहुत प्यास और भूख लगी है, वो उसे यहाँ से जाने दे। तब कार ओनर राजू से कहता है कि उसे खुद को जानने की जरूरत है कि वो कैसा इंसान है और उसके लिए उसे एक पेपर पर अपने 3 लेटेस्ट चोरियों के बारे में लिखना होगा। और फिर राजू 3 चोरियों को लिखने के बाद उसे बताता है कि उसने बस स्टॉप से एक लड़की का फोन चुराया था, उसके बाद एक बूढ़े आदमी का वैलेट और उसके बाद एक हॉस्टल से लैपटॉप चुराया था और एक अमीर पेट में खड़ी कार से म्यूजिक सिस्टम भी। उसके बाद कार ओनर राजू से उसकी 4 अच्छी बातों के बारे में लिखने के लिए कहता है जो उसने अपनी लाइफ में की हो, पर राजू एक भी अच्छी बात उसमें नहीं लिख पाता है क्योंकि उसने आज तक सब कुछ गलत ही किया था। अब इससे राजू समझ जाता है कि वो कार ओनर गलत करने वालों से बहुत चिढ़ता है और इसीलिए राजू अब उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। अब वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा और सारे अच्छे काम ही करेगा। यह सुनकर कार ओनर राजू से कहता है कि पार्किंग बटन के राइट साइड में जो बटन है वो उसे प्रेस करके वहां से जा सकता है। और जब राजू ऐसा करता है तो भी कार के डोर ओपन नहीं होते हैं, पर डैशबोर्ड खुल जाता है जिसमें बॉम्ब रखा हुआ होता है और उस बटन को प्रेस करने की वजह से वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। यह देखकर राजू एकदम से बहुत डर जाता है। कार ओनर राजू से कहता है कि अगर उसने बचने के लिए कोई भी वायर कट किया तो उसके तुरंत बॉम्ब ब्लास्ट होने से मौत हो जाएगी। उस बॉम्ब में 4.5 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो चुका था।
और उसके बाद राजू वहां से बचने के लिए कार के डोर में एक पतला सा होल कर लेता है, जिससे वो बाहर किसी को आवाज लगाने की कोशिश करता है। पर तभी कार में एक बीप साउंड बजने लगता है, जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती है। और टाइम अप होने से पहले राजू को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो उसके वायर्स को कट कर देता है। और तभी कार ओनर की कॉल उसके पास आ जाती है और वो राजू को बताता है कि वो बम नकली था, पर उसने खुद को बचाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश की। वो राजू से कहता है कि अगर वो वहां से जिंदा जाना चाहता है तो उसे अपने सारे गुनाहों को कन्फेस करना होगा। उसके बाद कॉल कट होने के बाद राजू को बहुत प्यास लग रही होती है और वो तब वाइपर वाले पाइप को निकालकर उससे अपनी प्यास बुझाता है, पर थोड़ी देर में उसका भी पानी खत्म हो जाता है और उसके बाद उसे भूख लगने लगती है। और तब वो उस कीड़े को खाने की कोशिश करता है, पर वो उसे खा नहीं पाता है क्योंकि इतनी देर से वो ही उसका अकेला साथी था वहाँ पर। और इसीलिए अब वो अपनी भूख मिटाने के लिए वहाँ पर पड़े पेपर्स को ही खाने लगता है, पर उसकी वजह से उसे हिचकियां आने लगती हैं। और अब उसके पास पानी भी नहीं बचा था, सिर्फ उसके पास खुद की टॉयलेट थी जिसे उसने एक बोतल में भरकर रखा हुआ था। और राजू को मजबूरी में खुद को बचाने के लिए उस टॉयलेट को ही पीना पड़ता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। तभी कार ओनर की दोबारा कॉल आती है और तब राजू उसे बताता है कि उसने अपनी लाइफ में मोबाइल लैपटॉप चोरी के अलावा कोई भी बड़ा क्राइम नहीं किया है, फिर उसने उसे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा हुआ है। तब वो कार ओनर उससे कहता है कि उसने एक मर्डर किया है। यह सुनकर राजू शॉक हो जाता है क्योंकि जहां तक उसे याद था उसने किसी को भी आज तक नहीं मारा था। इस पर कार ओनर राजू को थ्रेट करता है कि उसे उसकी वाइफ नीरजा के बारे में सब कुछ पता है कि वो कल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने वाली है और अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसकी वाइफ नीरजा को रास्ते में ही मरवा देगा। अब ये बात सुनकर राजू बहुत डर जाता है और कार ओनर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो नीरजा को कुछ भी नहीं करे, पर कार ओनर कॉल कट कर देता है। तभी राजू के साथ काम करने वाला एक पर्सन नरेश वहां पर आता है और वो उस कार को खड़ी देखकर उसे खोलने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसमें से चोरी कर सके, जबकि उसे पता ही नहीं था कि इसी कार के अंदर राजू बंद है। पर तभी उसे ऐसा करते हुए एक लड़का देख लेता है और वो पुलिस को कॉल करके उसे पकड़वा देता है। अब तक राजू कभी गॉड की पूजा नहीं करता था, पर इस सिचुएशन में वो गॉड से हेल्प मांगता है और अपनी वाइफ नीरजा को बचाने के लिए रोते हुए प्रे करने लगता है। तभी उसकी नजर वहां पर पड़े एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें एक आर्टिकल था कि डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उनकी बेटी श्रव्या की मौत की वजह चोरी थी। और तब राजू को याद आता है कि इस कार का ओनर डॉक्टर चक्रवर्ती ही है और इसीलिए जब दोबारा कार ओनर की कॉल आती है तो राजू उनसे पूछता है कि उनकी बेटी श्रव्या की सुसाइड की वजह से मौत हुई थी तो वो उसे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। तब डॉक्टर चक्रवर्ती राजू को बताते हैं कि उनकी बेटी श्रव्या साइंटिस्ट बनना चाहती थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। दुनिया में से 9 लोगों को WHO के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से उनकी बेटी श्रव्या भी एक थी। जब वो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने गए तो वहां पर किसी चोर ने उनकी कार से श्रव्या के बैग को चोरी कर लिया था, जिसमें उसके सारे सर्टिफिकेट और पासपोर्ट थे। पुलिस ने भी उसे एक छोटा सा केस समझकर भुला दिया, पर उसकी वजह से WHO में श्रव्या का सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसे लापरवाह का टैग देकर इंसल्टेड किया गया, जिसकी वजह से एक दिन श्रव्या ने इस बेइज्जती की वजह से सुसाइड कर लिया। और साथ में वो राजू को एक चोर की स्टोरी भी सुनाते हैं जिसने एक कार से स्टूडियो चुराया था और चोरी करने के बाद उसने कार के इंजन को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से AC भी बंद हो गई थी और उस कार की बैक सीट पर लेटे हुए 2 साल की बच्चे की सांस नहीं लेने की वजह से मौत हो गई थी। और वो चोर और कोई नहीं, राजू ही था। राजू की वजह से एक 2 साल का मासूम बच्चा अपनी जान दे चुका था, जिसकी परवाह राजू ने उस टाइम नहीं की थी। वो बस अनजाने में चोरी करके वहां से निकल गया था और इसीलिए ही अब डॉक्टर चक्रवर्ती राजू को उसके कर्मों की सजा दे रहे थे। यह सब सुनकर राजू को बहुत गिल्टी महसूस होने लगता है कि उसकी वजह से एक छोटे से बच्चे की जान चली गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चोरी करने से किसी की जान भी जा सकती है। अब राजू अपने इस गुनाह को एडमिट कर लेता है और ये सारी बातें नीरजा भी सुन लेती है, क्योंकि डॉक्टर चक्रवर्ती ने नीरजा को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जो ले रखा था वो बस राजू की सच्चाई उसके सामने लेकर आना चाहते थे। अब इससे नीरजा का यकीन राजू पर से उठ जाता है और राजू ये सोचकर बहुत दुखी होने लगता है। वो एक बार नीरजा से मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था। अब राजू इस जिल्लत के साथ जीना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पहले उस कीड़े को एक होल से बाहर निकालकर आजाद कर देता है और खुद की नस काटकर खुद को मारने की कोशिश करता है। पर तभी उसके सामने डॉक्टर चक्रवर्ती आ जाते हैं और वो कार के डोर को ओपन करके कार में बैठ जाते हैं, जहां पर वो राजू को बताते हैं कि अब तक उसने इस कार में जो कुछ भी किया था वो सब उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया,
जिससे अब हर कोई उसे देख सकता है कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। साथ ही डॉक्टर चक्रवर्ती ने वहां पर मीडिया और पुलिस को भी आने के लिए बोल दिया था और उस भीड़ के साथ वहां पर उस बच्चे के पेरेंट्स भी आए थे जिसकी कार में दम घुटने से मौत हो गई थी। वहां पर सारे लोग राजू को मारने के लिए नारेबाजी कर रहे होते हैं और फिर डॉक्टर चक्रवर्ती राजू को कार से बाहर निकालकर गन पॉइंट पर ले आते हैं क्योंकि वो उसे मारकर जस्टिस देना चाहते थे, पर कमिश्नर उन्हें ऐसा करने के लिए मना करते हैं। कमिश्नर ने पहले से ही अपने एक स्नाइपर को डॉक्टर चक्रवर्ती पर निशाना लगाने के लिए कह दिया था ताकि जब भी राजू को मारने की वो कोशिश करें तो वो स्नाइपर डॉक्टर चक्रवर्ती के शोल्डर पर शूट करके उन्हें ऐसा करने से रोक सके। वहां पर नीरजा भी आई हुई होती है। राजू नीरजा को वहां पर देखकर उससे माफी मांगता है और उस बच्चे के पेरेंट्स से भी माफी मांगता है, पर फिर भी डॉक्टर चक्रवर्ती राजू को मारने ही वाले होते हैं कि तभी राजू उस स्नाइपर को देख लेता है और जो गोली डॉक्टर चक्रवर्ती के लगने वाली होती है उसे राजू अपने शोल्डर पर लेकर चक्रवर्ती को बचा लेता है क्योंकि वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था। अब ये देखकर डॉक्टर चक्रवर्ती को एहसास हो जाता है कि वो राजू को मारकर जस्टिस नहीं गुनाह कर रहे थे और इसीलिए वो राजू को बचा लेते हैं और इस प्रायश्चित की वजह से नीरजा भी राजू को माफ कर देती है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।